महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों बने घमासान से आपको तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़े सवाल इसके पीछे हैं। नवनीत राणा और उनके पति को अरेस्ट करने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी के बिछाए जाल में शिवसेना फंस गई है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर राणा दंपत्ति मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ भी लेते तो क्या था, सारा विवाद 10 मिनट में खत्म हो जाता। किसी को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ विवाद हुआ है, लेकिन अब बैठे बिठाए नवनीत और उनके पति को बेवजह शोहरत मिल गई और बेवजह उनका नाम भी हो गया। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजेपी महाराष्ट्र को धार्मिक मुद्दों पर ले जाना चाहती थी और वो इसमें कामयाब हुई है। राज्य में हर तरफ नवनीत राणा और हनुमान चालीसा की चर्चा है, देश भर में चर्चा है। हालांकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। मुद्दा भले ही बेवजह हो, लेकिन सुर्खियां बटोर रहा है। उनका कहना है कि लोग समझदार हैं और वो सूबे के विकास से हटकर सांप्रदायिकता की आग में नहीं जाने वाले। लोग समझते हैं कि बीजेपी की क्या साजिश है। वैसे ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में लगातार गरमाते लाउडस्पीकर मामले ने उद्धव सरकार की नाक में दम कर रखा है। पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव सरकार को चेतावनी दी और अब एक और विधायक ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर उद्धव सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी ने 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जानकारों का यह भी कहना है कि बीएमसी चुनाव में अब हनुमान चालीसा का मुद्दा ही गूंजता दिखाई पड़ेगा। बीजेपी राज ठाकरे को लगातार तरजीह देने में लगी है। वो चाहती है कि जिन मराठी इलाकों में शिवसेना का प्रभाव है वहां राज ठाकरे को आगे कर दिया जाए। राज भी जानते हैं कि उनके पास जमीन नहीं है, लिहाजा वो भी चाहे अनचाहे इस विवाद में केंद्र बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि संजय राउत उसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा गाना या बजाना गलत नहीं है, लेकिन सरकार के मुखिया के घर के सामने जाकर उसे गाना या बजाना गलत है, क्योंकि वो संवेदनशील जोन है, सिक्योरिटी वाला इलाका है, इसलिए वहां नहीं करना चाहिए। उधर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि क्या मातोश्री के चारों तरफ मौजूदा सड़कों पर लोग नहीं जा सकते। सारे मामले में एमवीए सरकार की घटक कांग्रेस तटस्थ है, लेकिन वंचित बहुजन अगाड़ी के प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि शिवसेना बीजेपी और एनसीपी के बिछाए हुए जाल में फिलहाल फंस गई है। दोनों ही उद्धव ठाकरे की छवि को खराब करने पर आमादा है। वैसे तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ देखने मिल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव से पहले बीजेपी ने जो साख लगाई थी उसमें अब पूरी तरह से शिवसेना को सामने कर दिया गया है। यानी बीजेपी के बिछाए जाल में शिवसेना पूरी तरह से फंस चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।